जानते हो आज मसीहत कैसी हो गई है? खुले सांड की तरह ऐसी हो गई है मसीहत, ऐसी हो गई है मसीहत। इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? अभी बताता हूं। न्यायों की पुस्तक उसका 21 का 5, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था, जिसको कहते हैं अपने मनमानी का सेवक, अपने मनमानी की सेविकाई, फिर अपने मनमानी का प्रचारक और अपने मनमानी की डॉक्ट्रिन्स। इसको कहते हैं खुला सांड, इसको कहते हैं खुला सांड। ये देख लो आप, मैं रख रहा हूं कुछ सेकंड तक इसको, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में अच्छे से जाए। या यूट्यूब पे कितने लोग हैं? या ग्लोरी टू गॉड। कैसे पॉसिबल है? और यही हुआ था इजरायलियों में, जिसको जैसा लगता था वैसे चल रहे। मसीहा का मसीह समाज है, आपके बाप का नहीं। मैं फिर कहता हूं, चर्च तुम्हारा नहीं है, चर्च परमेश्वर का है। तुम चर्च पे अपनी बॉसगिरी नहीं कर सकते। मैं उसको भी रखूंगा, अपने मनमानी का सेवक, अपने मनमानी की सेविकाएं, अपने मनमानी का प्रचारक और अपने मनमानी की डॉक्ट्रिन्स बनाते हैं। जैसा जिसको लगता है वैसा कर रहे हैं। तेल से प्रार्थना कर देंगे, कहते हैं बाइबल में लिखा है तेल, कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन तेल की बोतल बिक रही है, घंटों बिक रही है और लगातार बिक रही है और करोड़ों कमा रहे हैं। मैं रख रहा हूं उसको भी, रख रहा हूं उसको। आज पूरी दुनिया में यीशु के नाम पर खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, यीशु के नाम पे खूब पैसे कमाए जा रहे हैं। जिसको एक वक्त था चर्च कहते थे, जहां मन बदलते थे, जहां पापी उद्धार पाते थे, जहां जिंदगी मिलती थी, वही चर्च की बिल्डिंग आज कमर्शियल बन गई है, कमर्शियलाइज कर दिया गया है, जिसमें पैसे छप रहे हैं, जिसमें पैसे मिलते हैं। यीशु का नाम लो, पैसे आते हैं। ये चल रहा है आज। तो पास्टर डैनियल आप क्या कह रहे हैं? मसीहा का प्रचार, मसीह का समाज, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा लिखा है, देख लीजिए। प्रार्थना का अलग रेट है, प्रचार का अलग रेट है, वर्शिप का अलग रेट है, म्यूजिशियंस का अलग रेट है। आज सब कुछ बिक रहा है, आज सब कुछ बिक रहा है। प्रचारक कहता है मैं आऊंगा, मेरा इतना रेट है। प्रचार के लिए मेरा, प्रार्थना के लिए मेरा इतना रेट है। मैं वर्शिप करूंगा लेकिन मेरा इतना रेट है। म्यूजिशियंस का मेरा इतना रेट है। आज सब कुछ बिक रहा है, आज सब कुछ बिक रहा है, आज सब कुछ बिक रहा है। गुस्से की सीमा नहीं है साहब, क्योंकि 20 साल मैं भी इसी में था और मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। वो चाहे मुंबई के लोग हों, इस कैटेगरी में पूना के, नागपुर के, पंजाब के, गुजरात के, आंध्रा के, कर्नाटका के, चेन्नई के, आप जहां से जहां तक को मैं जानता हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। इन सब का रेट लगता है, इन सब का रेट लगता है। अब इसको देखो, आपको या फिर हमें बाइबल दी गई मसीह समाज को तैयार करने, ना कि पैसा कमाने। आप देख लीजिए, यीशु ने पवित्र शास्त्र मेरे हाथ में, आपके हाथ में इसीलिए दी गई ताकि हम मसीह समाज को तैयार करें। इस बाइबल से पैसे कमाने के लिए नहीं, इस बाइबल से पैसे कमाने के लिए नहीं। एक और वचन पढ़ना, गलतियों 6:6। किसी बहन ने पंजाब से मुझे कॉल किया था, नाम नहीं बताऊंगा। मैं उनको यह समझा रहा था क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा मुझसे, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आइए बताता हूं क्या। गलतियों 6:6, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 6 है। देखो क्या लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। इसको अभी फेसबुक लाके दे दो, या फिर जो पहला था। देखिए वचन क्या कहता है, सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। तो एक विचित्र प्राणी, एक महामूर्ख आदमी कहता है कि देखो बहन, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है गलतियों 6:6 में कि तुम अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करो। तो उसने इसका सहारा कैसे लिया पता है? पैसे कमाने का। मैंने उसको काउंसलिंग करी उस बहन को, और वो समझ गई। अगर शायद अभी देख रही है तो वो बात को समझ रही होगी, वो समझ रही होगी। मैं फिर कहता हूं, ऐसे किसी सेवक को, ऐसे किसी वर्शिपर को, ऐसे किसी पास्टर को, ऐसे किसी बिशप को, रेवरेंड को, अपोस्तल को, प्रॉफिट को, देसी हो विदेशी हो, अगर वो बाइबल को रखकर, यीशु को रखकर अगर पैसे कमाने आ रहा है, उसके मुंह पे दरवाजा बंद करो, बोलो नमस्ते, उसको बोलो नमस्ते, क्योंकि अब हम सब समझते हैं। मैं फिर कहता हूं, प्रार्थना के लिए रेट नहीं लगना चाहिए।
कहते प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास, आपके घर पे आ जाएंगे या आप उनके घर पे चले जाओ, लेकिन 10-20 हजार रुपए देना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना लूसीफर की है, परमेश्वर के कभी नहीं हो सकती। ऐसा सेवक लूसीफर का होगा, परमेश्वर का कभी नहीं होगा, जो खुद को बेच रहा है यीशु मसीह के नाम पे। यीशु मसीह के नाम पे आज कलीसियाओं में वन मैन शो चल रहा है। आपको मैं बताता हूं कैसे। मैं रिपीट करता हूं कि आज कलीसियाओं में वन मैन शो चल रहा है। पास्टर बन गया है बिग बॉस। पास्टर बन गया है बिग बॉस। और बिग बॉस कहता है, जरा फोटो देख लो, बिग बॉस कहता है मेरे चर्च को छोड़ के नहीं जाना। जिस चर्च में तुमको उद्धार मिला है वहीं पे बंधे रहो। मेरी कोशिश होती है कि मैं जिसके द्वारा मैसेज को कनेक्ट करवाऊं, जिसके चलते मैंने बनाया है, ये व्यक्ति है चर्च का मेंबर, जिसका उद्धार हुआ इसी चर्च में। ये यीशु का मेंबर है, ये यीशु का बेटा बेटी है, ये यीशु का सदस्य है, लेकिन इसको बांध के रखा है अपने चर्च में, जिसके चलते मैंने लिखा है कि पास्टर बन गया है बिग बॉस। और इस घर का बिग बॉस वो कहता है आज कलीसियाओं के लोग, देख लीजिएगा, आज कलीसिया के लोग कलीसियाओं के नियमों में बांधे हुए लोगों को कलीसियाओं के नियमों में बांध के रखें। कैसे, ये देख लीजिए, लिखा है अगर मेरे चर्च को छोड़कर गए तो तुम पर श्राप आएगा, और मेरे अधीन नहीं रहोगे तो तुम पर श्राप आएगा। जबकि इनको क्या कहना चाहिए था, अगर यीशु को छोड़ के गए तो श्राप आएगा, यीशु से अलग हो गए तो श्राप आएगा। ये कहते हैं मेरे चर्च को छोड़ के गए तो श्राप आएगा, मेरे चर्च के पास्टर के अधीन न रहे तो श्राप आएगा। और कुछ मूर्ख लोग हैं, क्या कहते हैं पता है? मूर्ख लोग क्या कहते हैं कि पास्टर के विरोध में बात नहीं करना चाहिए, पास्टर के अगेंस्ट में बात नहीं करना चाहिए। एग्री करता हूं, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ना, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। ऐसे सेवक हैं तो हम अधीन रहेंगे, ऐसे प्रचारक हैं तो हम अधीन रहेंगे। मैं अधीन रहूंगा। अगर मैं किसी चर्च का पास्टर हूं तो मैं उनसे अपेक्षा करता हूं, लेकिन ऐसों का क्या करें जो बिग बॉस बन के बैठे हैं? मेरा प्रश्न यह है, ऐसों का क्या करें? और ऐसों का क्या करें जो कलीसिया में बांध के रखते हैं? कहते मेरे चर्च को छोड़कर गए तो तुमको श्राप आएगा, मेरे अधीन नहीं रहोगे तो तुमको श्राप आएगा। मैं बहुत कुछ डाल सकता था। अब इसको देखिए, लूसीफर के शिक्षक को और लूसीफर के शिक्षाओं